अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की क्विक अपडेट के साथ, क्विक एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज संडे वाला दिन है और वीकेंड वाले दिन वैसे भी नॉर्मली जो है मार्केट में वॉल्यूम कम होता है और हमने देखा है कि मार्केट जो एक्चुअल मूव लेती है नॉर्मली मार्केट के ओपन होने के बाद देती है। बहरहाल यहाँ पर इस टाइम चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है और अगला मूव मार्केट में क्या हो सकता है वही डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हो कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जो बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है। अब उस वॉर का डायरेक्ट असर तो बिटकॉइन पे नहीं पड़ेगा। उसका रीजन के दोनों ही मुल्क जो है वो इतने बड़े बिटकॉइन के होल्डर नहीं है, बट यहाँ पर इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कहीं पर भी वर्ल्ड के अंदर टेंशन होती है तो कुछ ना कुछ असर जो है मार्केट पर उसका होता ही है, बट डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा असर बहरहाल फिर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ट मेरे पास ओपन है बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम के अंदर। पहले मैं आपको बताऊं कि इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था डेली के अंदर। ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक नया लोअर लो बना और इस मौके के ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर था बिटकॉइन का वो ब्रेक हुआ और बिटकॉइन ने यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट लिया। अब ब्रेकआउट के अलावा भी दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारे पास पैटर्न्स मौजूद हैं, वो भी आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इसका लेफ्ट शोल्डर है इस रेंज के ऊपर, और ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। तो यहाँ पर इस पैटर्न के लिहाज से लगभग यहाँ पर 9% की जो जंप है वो बिटकॉइन को लेनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी तक क्या ब्रेकआउट के बाद जंप आई है, तो लगभग यहाँ पर देखो तो 5.13% का जंप यहाँ बिटकॉइन ने लिया है और यहाँ मजीद 5% का पंप बिटकॉइन के अंदर आपको आने वाले दिनों के अंदर, जाहिर सी बात है एक दो दिन की बात नहीं हो रही है, डेली के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको इसी महीने के अंदर बिटकॉइन बहुत हद तक चांसेस है और हमारी हाई एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम एक दफा जो है वो 29,000 का लेवल जो है वो यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके दो रीजन है। एक रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस पैटर्न के लिहाज से भी यहाँ पर 9% की जो जंप बनती है वो उसी रेंज तक बनती है। यहाँ पर देखो तो ये बन रही 29,500 का एरिया और इसके अलावा इसी रेंज के अंदर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। 29,000 से लेकर 30,000 का लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन का। तो यहां तक कम से कम बिटकॉइन को करना चाहिए पंप और उसके बाद बिटकॉइन जो है फिर एक रिजेक्शन भी ले सकता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। फिलहाल भी मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है। नीचे की रेंज के अंदर हमारा 25,000 का जो एरिया था वहां पर जो हमारी बॉडी क्लोजिंग हुई थी वीकली के अंदर वो हमारी पिछले स्ट्रॉन्ग लो से नीचे हुई थी, जिसकी वजह से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर था जो कि अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पर क्लोजिंग होने की वजह से अब यहाँ पर एक बेरिश स्ट्रक्चर में बदल चुका है। जो हमारा प्रीवियसली हायर हाई का एरिया था अब वो बन चुका है स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया और बिटकॉइन पंप करके आता है ऊपर की तरफ तब भी वो एक लोअर हाई का मूव होगा जब तक बिटकॉइन 31,000 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग ना कर दे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन 29,000 या 29,500 तक पंप कर सकता है और उसके बाद फिर 30,000 से लेके 31,000 का जो एरिया होगा वहां से फिर रिजेक्शन के भी चांसेस हैं। तो आप लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। इसके अलावा दोस्तों डेली के अंदर जो मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं कि 29,000 तक मिनिमम एक दफा मैं पंप देख रहा हूं आने वाले दिनों के अंदर। उसके लिए हमारा 26,000 का जो एरिया है ना, जो सपोर्ट लेवल है, वो हर हालत में होल्ड रहना चाहिए। अगर वहां तक मार्केट विक्स वगैरह मारती है और कैंडल्स वगैरह जाती हैं कोई टेंशन नहीं है, बट मेन मुद्दा यह है कि 26,000 की सपोर्ट जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। टूटेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर खराब हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर ना सिर्फ की 26,000 की सपोर्ट होल्ड है और उसके ऊपर हमारे पास जो 27,200 की छोटी सपोर्ट है इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर वो भी होल्ड है। इसके अलावा चलेंगे दोस्तों अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर फर्दर, वहां पर एनालिसिस करते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं। मैक्रो लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। अब यहां पर चार्ट को लेकर चलता हूं अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर फर्दर, वहां पर एनालिसिस करते हैं। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों आप जानते हो कि हमारी मंडे की रेंज हमने बनाई हुई काफी दिनों से और मंडे की रेंज जो होती है ना वो हमेशा ही बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रॉफिटेबल होती है और बिटकॉइन इसको बड़ा रिस्पेक्ट देता है। नीचे भी मंडे की रेंज बना के बड़ी ट्रेड की थी हमने और यहां पर अभी तक देखो तो इसी मंडे रेंज की बेस पर हमें तकरीबन यहां पर 2 दफा ऑलरेडी बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिल चुकी हैं। यहां पर देखो तो बिटकॉइन नीचे आया और हमारे लोस को स्वेप्ट आउट किया, यहां एक सपोर्ट बनाई हुई है, इसको रिटेस्ट किया और जैसे ही हमारी मंडे की रेंज रिक्लेम हुई है हमने लॉन्ग कर दिया और डायरेक्ट बिटकॉइन टारगेट किया अपनी मिड रेंज को और टारगेट को हिट कर दिया। उसके बाद बिटकॉइन दोबारा नीचे आया, दोबारा अपनी सपोर्ट को आके रिटेस्ट किया। मंडे लो जैसे रिक्लेम हुआ
तो यहाँ भी लॉन्ग की कॉल बनी और दोबारा हमारा टारगेट जो है यहाँ पर मिड रेंज जो है वो यहाँ पर हिट हो गया। अब इस टारगेट के अलावा दोस्तों ऊपर के टारगेट्स भी हैं, बट उसके लिए बिटकॉइन को ये रेजिस्टेंस तोड़ना जरूरी है, और जब तक हमारी रेजिस्टेंस नहीं टूटती है बिटकॉइन बार बार जो है वो नीचे की सपोर्ट को आके रिटेस्ट कर सकता है। और इसी बीच में नीचे की जो लिक्विडिटी है ना हमारी, यानी कि इस रेंज से नीचे जो हमारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं लॉन्ग करने वालों के, वो भी यहां पर स्वेप्ट आउट हो सकते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों जब लॉन्ग करना है ना, तो ये चीज मद्देनजर रखनी है कि बिटकॉइन जब यहां पर नीचे आता है ना अपने लोस को स्वेप्ट आउट करने, तो आप लोगों ने लॉन्ग तब ट्रिगर करना है जब बिटकॉइन दोबारा से मंडे रेंज को जाके रिक्लेम करे। मंडे रेंज रिक्लेम होती है तो आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हो, और टारगेट दोस्तों वही होगा जो पहले था, यानी कि हमारा ये मिड रेंज का एरिया। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता दूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैं चार्ट को 15 मिनट पे लेके जाता हूं, तो यहां पर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। किस रेंज की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं दोस्तों इस रेंज की जो हमारी बनती है तकरीबन हमारे पास 27,968 से लेकर लगभग यहां पर हमारे पास 28,150 का एरिया। ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और यहां पर फिलहाल के लिए देखो तो बिटकॉइन यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। तो अगर जल्दी बिटकॉइन ने ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी नहीं तोड़ा, तो यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन ऊपर जाने से पहले जो नीचे हमारी मंडे लो है ना, उसको एक दफा दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी है, या तो इस एरिया के टूटने का वेट करना है, हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है इसके ब्रेकर बनने का वेट करना है, या फिर बेस्ट रेंज जो हमारे पास लॉन्ग की बनेगी वो वही बनेगी जो मैंने पहले बताई है, यानी कि मंडे रेंज हमारी रिक्लेम होने के बाद। तो ये दोस्तों मार्केट के एनालिसिस थे, आसान सी जुबान में मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी है कि इस टाइम क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, आप लोगों ने किस तरीके से बिटकॉइन को ट्रेड करना है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भी लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो भाई के प्यार में लाइक करो, और कमेंट भी करना है कि आपका मार्केट के बारे में क्या फीडबैक है, वीडियो में जो समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया। अल्लाह हाफिज।